सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। भारतीय जनता पार्टी एक अजब मुश्किलात में है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। जेपी नड्डा आखिरकार कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे? पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया है, मानसून सत्र शुरू हो गया है और अब कह रहे हैं लोग 15 अगस्त के आसपास नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आके मिल गए हैं दिल्ली, जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री से अलग अलग तरीके से। कह रहे हैं यूपी में ही पेच फंसा पड़ा है। यूपी का जो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा और गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद ये सफर पूरा हो पाएगा कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। लंबे समय से ये काम रुका पड़ा। आपको बता दो, एक रुका हुआ फैसला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की खुद की सबसे बड़ी पार्टी है के तौर पर, मेंबरशिप के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है, उसको एक अदर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल नहीं रहा है। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की बात है, ये काम 2024 से लगातार चल रहा है। खास करके तब से जब से जून 2024 में जगत प्रकाश नड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ दिला दी गई, तब से ये महसूस किया जा रहा था लगातार कि भारतीय जनता पार्टी आज कल अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देगी, उसका निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। लेकिन ये काम लगातार रुकता रहा, ठहरता रहा। अब कहा जा रहा है 15 अगस्त को होगा। इस दौर में जो बड़े नाम शामिल हैं उसमें कहते हैं मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जिस ढंग से उन्होंने पावर को शिफ्ट किया नायाब सिंह के जरिए, जितनी सहजता से, वो उनके क्रेडिट में जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह मनसा बचना करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल होगा। जो काम जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री के ही नहीं, जगत प्रकाश नड्डा गृह मंत्री अमित शाह के भी मनसा करना बचना के अनुरूप है। बिल्कुल डेविएट नहीं करते हैं। लगातार जो चाहते हैं अमित शाह, जो चाहते हैं प्रधानमंत्री, उसी पे बात होती है, उसी लाइन पे बात होती है। कहीं से कोई डेविएशन होती है नहीं होता। एक बड़ा जोखिम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसका एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर या सरकार से कोई प्रतिरोध का संकेत देगा तो वो खतरनाक होगा भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के लिहाज से। इसलिए कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे आता हुआ दिख रहा है, जिनके अलाइनमेंट प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति है वो धर्मेंद्र प्रधान है, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका जिक्र इसलिए व्यापक तौर पर हो रहा है कि वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में नहीं रखना होता तो ये मुमकिन था कि उन्हें उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया जाता, क्योंकि उड़ीसा का जो सरकार आई है वहाँ नवीन पटनायक की सरकार को हटाकर, उसमें बहुत बड़ा योगदान धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में लगातार ये बात आ रही है कि उनको वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। इसके अलावा इसी दौड़ में शामिल हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे लंबे समय तक, और जिस ढंग से वो अपने को हटाया जाना बर्दाश्त किया, स्वीकार किया, वहाँ मोहन यादव की सरकार आ गई और शिवराज सिंह चौहान ने खुद को अलाइन कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। कृषि मंत्री के तौर पर शानदार कामकाज कर रहे हैं और एक्टिव वर्कर के तौर पर कर रहे हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षा को उकेर नहीं रहे हैं। उन्होंने काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, उनका दिल जीतने का काम किया। तो ये नाम भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जब बात होगी अध्यक्ष नाम तय करने की, उसमें शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं। तीसरे नाम के तौर पर भूपेंद्र यादव का नाम लिया जा रहा है, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में काफी पकड़ बनाई उन्होंने, सरकार बनाई। इसके अलावा भूपेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है वो टास्क टेकर हैं। जो कुछ प्रधानमंत्री उनको टास्क देते हैं, अब तक देते रहे, वो शांति से चुपचाप तरीके से खुद को लो प्रोफाइल रख के पूरा करते रहे। भूपेंद्र यादव का एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, जो अब तक माना जाता रहा है। उनको काफी ताकत भी इस बात से मिली है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उनको बेहद चाहते हैं। और चौथा नाम बीडी शर्मा का नाम है। बीडी शर्मा के बारे में कहा जाता है छत्तीसगढ़ से आते हैं वो भी काफी लो प्रोफाइल रह के काम करते हैं। तो इन लोगों के बीच से एक बात और आ रही है कि 2029 में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 33% महिलाओं के आरक्षण की बात होने वाली है, तो महिला नेतृत्व ये संभव है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई महिला चेहरा हो जब इन सबको काटता हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सामने आए। हालांकि महिला के तौर पे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा दे रखा है। इस संगठन में जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व देने की बात आएगी तो ये काम, कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो ये काम आसानी से पूरा हो जाएगा। ये एक पहलू है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। अब कहा जा रहा है 15 अगस्त की तारीख दी जा रही है। 15 अगस्त को राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पार्लियामेंट सेशन पूरा होने, जो मौजूदा पार्लियामेंट सेशन है, मानसून सत्र, वो पूरा होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बना ली जाएगी। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, दरअसल
वही 2029 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो तय करेगा। उसे पार करना है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही पार करना है। मौजूदा बिहार का जो विधानसभा चुनाव होना है 2 महीने के बाद, उसके अलावा अगले साल चुनाव होना है पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का, केरल का, पांडिचेरी का, इन सारे राज्यों के चुनाव अगले साल। उसके अगले साल जो सेमीफाइनल चुनाव कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी दरअसल 3 साल के लिए चुना जाएगा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ये सब पार करते हुए उनको 2029 के लोकसभा चुनाव तक ले जाना है पूरी पार्टी को। तो जाहिर तौर पर ऐसा ही व्यक्ति होगा जो मनसा कर्मणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अनुरूप हो। ये सारे नाम के बीच में एक बड़ी बात आ रही है कि आरएसएस जिसके नाम पे मोहर लाया है, जिसके नाम पे सहमति जताएगा, वो व्यक्ति ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ये बात भी साफ तौर पे कही और समझी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति आरएसएस के रहते हुए ही आरएसएस के ऐतराज की बात लगातार आ रही है कि ये जो देर हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में भारतीय जनता पार्टी को, तो आरएसएस ही कहीं लोचा फंसा पड़ा है, उसकी वजह से देर हो रहा है। हाँ, एक बात बड़ी दिलचस्प बात आ रही है, यही बात आ रही है, योगी आदित्यनाथ अभी जिस ढंग से दिल्ली आके मिल गए हैं सबसे, ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे योगी आदित्यनाथ जैसा प्रखर व्यक्ति भी आए, क्योंकि ट्रैवल करना है भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल विचारधारा के तौर पर एग्रेसिव अंदाज में। ये मुमकिन है, योगी आदित्यनाथ भी एक नाम है, लेकिन इन सब के बीच जो जातिगत समीकरण है, उस लिहाज से ओबीसी या महिला, उसके नाम की बड़ा जिक्र हो रहा है। लेकिन कौन होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये एक बड़ा पहेली है भारतीय जनता पार्टी कैडरों के अंदर, नेताओं के अंदर, आरएसएस के अंदर, सबके अंदर। अब विपक्ष के अंदर ये दिलचस्पी तो है ही कि उसी के अनुरूप वो खुद को अपने को एग्रेशन में ढाल पाएगी। और जिस जैसे ही कहा जा रहा है, जिस ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में विलंब हो रहा है, उसी ढंग से जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल का जो हिस्सा है, उसमें साल भर की देरी हो गई है। लगातार ये बात हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार तय हो, संगठन का व्यक्ति, संगठन संभालने वाला व्यक्ति तय हो, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक व्यापक बदलाव आना है। उस बदलाव में कई युवा चेहरों को शामिल किया जाना है। उसमें जो रह गए हैं 2024 में शपथ ग्रहण के समय केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के लिए, और इसके अलावा दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को ले जाना खुद को, तमिलनाडु, केरल जैसे चुनाव, तो उस वहाँ से कई लोग आए जाने हैं। बिहार की बात तो हो ही हुई, तो बिहार चुनाव से पहले कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है। उसमें कई नए चेहरे लाए जाने हैं, जो कि चुनावी राजनीतिक लिहाज से, जो क्षेत्रीय प्रदेश की राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल का जो तीसरा कार्यकाल चल रहा है 5वें साल का, उसमें एक व्यापक बदलाव की एक रूपरेखा तय कर ली गई है। उसकी घोषणा मुमकिन है कि 15 अगस्त के आसपास हो, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।